स्टूडेंट, मैं मनीषा तोमर आज आप लोगों के साथ हूँ क्लास 10th केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स के साथ। इसमें मैं सभी एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस का सॉल्यूशन और एक्सप्लेनेशन दूंगी बहुत ही स्मूथ वे और सिंपल लैंग्वेज में। केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस इस चैप्टर का के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं प्रीवियस ईयर्स में आए हुए क्वेश्चंस हैं, बेसिकली आई विल फोकस ऑन दोज क्वेश्चंस। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो ज़रा लाइक करिएगा और इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें, तभी आपको इसका बेनिफिट मिलेगा। लेट्स स्टार्ट। शॉर्ट सबसे पहले मैं बात करूंगी शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस की, जो 2 मार्क्स के क्वेश्चंस होंगे, जो पहले प्रीवियस ईयर्स में भी। मेरा फर्स्ट क्वेश्चन होगा, वी नीड टू बैलेंस skeletal chemical equation, give reason to justify the statements। तो skeletal मीन्स केमिकल इक्वेशन फॉर अनबैलेंस। जो रिएक्शन अनबैलेंस होती है, हमें उनको बैलेंस करने की क्या नीड होती है, क्यों हम उनको करते हैं? बिकॉज अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एक्शन, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड में जो मास होता है रिएक्टेंट सब्सटेंसेस का, दैट शुड बी इक्वल, बिकॉज अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डेस्ट्रॉय। ना हम मैटर को क्रिएट कर सकते हैं ना डेस्ट्रॉय कर सकते हैं। जितना मैटर हमने रिएक्टेंट साइड यूज़ किया है उतना ही हम प्रोडक्ट साइड में यूज़ करेंगे। दिस इज़ द लॉ ऑफ मास ऑफ कंजर्वेशन। इसीलिए हमें नीड होती है कि किसी भी रिएक्शन को बैलेंस करें जिससे कि उसके नंबर ऑफ एटम्स कॉमन हो जाए। जैसे हम स्टडी करते हैं, कोई एक सिंपल इक्वेशन लेते हैं। सपोज करिए हमने कहा H2 प्लस NH2 गिव्स NH3। दिस इज़ द प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया। यहाँ पर हम H2 के 2 मॉलिक्यूल्स एटम्स हैं जिसका मास H का मास होता है 1, तो 2 मास हो गया हाइड्रोजन का, एंड नाइट्रोजन का मास 14 होता है, तो 14 2 28, टोटल मास इज 30, वाइल इन दिस केस दिस इज 14 प्लस 3 17। तो इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पे हम 3 ऐड कर देंगे और यहाँ पर हम 2 ऐड कर देंगे। तो ऐसी रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट बोथ साइड्स, रिएक्टेंट और कंपोनेंट्स इक्वल होते हैं, उसे हम एक बैलेंस रिएक्शन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ list 2 information which make a chemical equation more useful, informative। First one is the physical state of reactants must be mentioned। देखिए यहाँ पर जब भी हम कोई रिएक्शन नोट कर रहे हैं तो रिएक्शन को मोर इफेक्टिव इंफॉर्मेटिव बनाने के लिए उसके बारे में जितनी इन्फॉर्मेशन मैक्सिमम हम दे सकते हैं किसी भी इक्वेशन में हमें प्रोवाइड करनी है। जैसे हमने बात की कि H2 प्लस O2 गिव्स H2O। जब हाइड्रोजन इज अ गैस, तो हम ब्रैकेट में मेंशन करेंगे H2 गैस। ऑक्सीजन इज ऑल्सो अ गैस, सो जिससे हमें क्लियर हो जाता है कि हमारा जो सब्सटेंस है वो किस टाइप का है, किस स्टेट में, क्या उसकी फिजिकल कंडीशन है। एंड वाटर इज अ लिक्विड, सो व्हेन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैस react they give water which is a liquid। So we have to mention all the states of substances during a chemical reaction writing। Conditions in which reaction takes place written by arrow। We have to also remember the point what we have to write। एरो के ऊपर जब भी हम कोई रिएक्शन लिखते हैं, जब कोई रिएक्शन रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट में जाती है तो एरो के ऊपर हम कुछ लिखते हैं। दिस इज द कंडीशन इन विच रिएक्शन इज कंप्लीटेड। तो जब हम हाइड्रोजन गैस की रिएक्शन करते हैं ऑक्सीजन के साथ, तो इन दोनों को हम क्या करते हैं, बर्निंग करते हैं। तो हम जिस कंडीशन में रिएक्शन हमारी कंप्लीट हो रही है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है, उस कंडीशन को हम एरो के ऊपर मेंशन कर देते हैं। दिस इज द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग टू रिएक्शन, सो वी हैव टू गिव क्लियरली दिस टाइप ऑफ इक्वेशंस। नाउ next concept is consider the following chemical equations। X plus barium gives X plus sodium, Y plus sodium chloride। यहाँ पे बेरियम हमें वाइट पीपीटी मिलता है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू आइडेंटिफाई X एंड Y। यहाँ पर X क्या है और Y क्या है। सेकेंड वन, देखिए यहाँ पे प्रोडक्ट हमें मिला है, तो यहाँ पे हम देखेंगे X और Y क्या है।
Here X is the sodium sulfate which react with barium chloride and gives barium sulfate and sodium chloride, and Y is the barium sulfate which gives white PPT. Such type of reactions are called precipitation reaction और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, क्योंकि यहाँ पे सोडियम बेरियम से रिप्लेस हो गया और सल्फेट क्लोराइड से रिप्लेस हो गया. ऐसी रिएक्शंस को हम बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड वी गेट हियर वाइट पीपीटी, सो दैट इट इज ऑल्सो नोन एज प्रेसिपिटेशन रिएक्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज name the reducing agents in the following reaction. 3MnO2 plus 4Al gives to 3Mn plus 2Al2O3. Dear student, in this reaction state which is more reactive, Mn or Al, and why? Here is not A1, it is Al, so correct it. Now Al is reducing agent because Al itself is oxidized, और जो ऑक्सीडाइज होते हैं दोज आर कॉल्ड रिड्यूसिंग एजेंट्स. MnO2 is gets reduced in this reaction, so this act as a oxidizing agent. Clear? Addition of oxygen is called oxidation and removal of oxygen is called reduction. MnO2 ने ऑक्सीजन को लूज कर दिया है तो इसका रिडक्शन हुआ है. Al ने ऑक्सीजन को गेट किया है तो इसका ऑक्सीडेशन हुआ है. जिसका ऑक्सीडेशन होगा वो रिड्यूसिंग एजेंट और जिसका रिडक्शन होगा वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिव बैलेंस्ड इक्वेशन फॉर प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. तो आंसर फोटोसिंथेसिस के लिए व्हेन 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिएक्ट विद 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, ऑल दीज आर प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर in the presence of sunlight and green plants having a pigment which is known as chlorophyll, a compound of iron, chlorophyll. This gives glucose and oxygen. This reaction is called photosynthesis reaction which occurs in plants. Glucose C6H5 is known as glucose, note down its name, which is a carbohydrate also. Next question is when do desert plant take up carbon dioxide and perform photosynthesis? In desert plants, the stomata are open at night because at night there is less heat rate. They take carbon dioxide at night and is stored in the form of acid which is used during the daytime in the photosynthesis process. So this is the second answer. Now we will discuss questions of 3 marks which is available here. Short answer type questions. A. Name the type of chemical reaction represented by the following equation. यहाँ पर आपको कुछ रिएक्शंस गिवन हैं जिनमें आपको टाइप्स ऑफ रिएक्शंस बतानी है. तो हम यहाँ पे बताएंगे कि कौन सी रिएक्शन कौन सी है. व्हेन कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट विद वाटर इट गिव्स कैल्शियम ऑक्साइड. जब 2 या 2 से ज़्यादा 2 और मोर देन 2 रिएक्टेंट कंबाइन होते हैं और ये वो एक न्यू प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं, सच टाइप ऑफ रिएक्शंस आर कॉल्ड एडिशन और कॉम्बिनेशन रिएक्शन. सो दिस इज अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन इन विच लाइम यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज फॉर्म बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड एंड वाटर. सेकेंड इज व्हेन बेरियम chloride react with sodium aluminium sulfate gives barium sulfate plus aluminium chloride. डियर स्टूडेंट, इस टाइप की रिएक्शन जिसे हम प्रेसिपिटेशन या डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं हमने पिछले पार्ट में भी डिस्कस किया था. यहाँ पर हमें बेरियम क्लोराइड की रिएक्शन कर रहे हैं विद एल्यूमिनियम सल्फेट और वहाँ पर सोडियम सल्फेट के साथ हमने यही रिएक्शन की थी. नेक्स्ट रिएक्शन इज डिकम्पोजिशन रिएक्शन. जैसा आप टर्म से जानते हैं डिकम्पोजिशन मीन्स होता है ब्रेक डाउन. जब एक मॉलिक्यूल और एक सब्सटेंस ब्रेक डाउन होता है 2 और मोर स्मॉलर वंस में तो उसे हम बोलते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन. यहाँ पर फेरस सल्फेट हीट करने पर फेरिक ऑक्साइड प्लस सल्फर ट्राईऑक्साइड में डिसोशिएट हो जाता है, डिकम्पोज हो जाता है, ब्रेक हो जाता है. ऐसी रिएक्शन को बोलते हैं हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज next question is what? Next question, write the chemical equation of the reactions in the following changes have taken place with an example. Change in color. When copper react with AgNO3, AgNO3 is a colorless liquid.
कॉपर नाइट्रेट फॉर्म एंड Ag is also formed. Ag यहाँ पे कॉपर नाइट्रेट becomes blue in color and shiny silver metal will be deposited. Second one is change in temperature on reacting sodium hydroxide with HCl, NaCl and water is formed plus heat is evolved. नेक्स्ट वन इज़ द फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट. इसके एग्जाम्पल पीछे भी हमने डिस्कस किए हैं बट हियर इज़ अ डिफरेंट एग्जाम्पल. दैट व्हेन लेड नाइट्रेट रिएक्ट विद KI इट गिव्स लेड आयोडाइड प्लस KNO3. तो यहाँ पे हमें येलो कलर का PPT बनता है. जो येलो कलर का PPT होता है वो होता है PbO2 PbI2 यानी कि लेड आयोडाइड का. और टेम्परेचर अगर हम इंक्रीज़ करते हैं तो रेट ऑफ हीट इवोल्यूशन भी क्या होता है, इंक्रीज होता है. Next question is state the type of chemical reactions and chemical equations takes place in the following. Number 1, magnesium wire is burnt in air. When magnesium burnt in oxygen it gives magnesium oxide. Combination reaction, ऐसी reactions को हम redox reaction भी कहते हैं because यहाँ पर magnesium is oxidized and oxygen is reduced. कॉम्बिनेशन रिएक्शन किसे कहते हैं, जब दो रिएक्टेंट कंबाइन होते हैं और एक नया प्रोडक्ट बनाते हैं, उसे हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं. सेकेंड इज द इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू वाटर और दिस प्रोसेस इज नोन एज इलेक्ट्रोलाइसिस. ऑन इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर इट गिव्स हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैस. इस टाइप की रिएक्शंस को जब एक प्रोडक्ट एक से ज़्यादा प्रोडक्ट में ब्रेक हो जाता है, डिकम्पोज होता है किसी भी कंडीशन में, आइदर ऑन हीटिंग और इलेक्ट्रिकल और डिकम्पोजिशन, उसे हम बोलते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन. एंड दिस इज द इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज अमोनिया and hydrogen chloride gases are mixed. When these two gases are mixed, this is a combination reaction in which sodium chloride is formed, which is also known as in Hindi no-sa-dar, which is used in our medicinal purposes. Next question is write the essential condition for the following reaction take place. 2AgBr gives Ag silver plus bromine. तो यहाँ पर ये रिएक्शन हो गई हमारी. आंसर इज here is some yes. तो फर्स्ट क्वेश्चन, दिस AgBr in presence of sunlight decompose and form Ag plus Br and this reaction is used in photography. Second one, when FeSO4, ये रिएक्शन हमने अभी डिस्कस किया है, आप इसको कंप्लीट करेंगे. एंड थर्ड, व्हाट हैपन्स व्हेन वाटर is added to quicklime. Write chemical equation. Quicklime is what? CaO and it forms CaOH whole twice. Slack lime is formed with hissing sound and lot of heat evolved. तो ये हमने डिस्कस किया. नेक्स्ट क्वेश्चन इज 2 ग्राम ऑफ ferrous sulfate crystals are heated in a dry boiling tube. List any 2 observations. Green color of FeSO4 disappear and reddish brown solid is formed. Smell of burning sulfur. जब हमने FeSO4 को बर्न किया तो हमें स्मेल आई सल्फर की, which is a very foul smell. Next one is name the type of chemical reaction. This is a decomposition reaction because FeSO4 on heat decompose into Fe2O3 plus sulfur dioxide plus sulfur trioxide. Dear student, dear learners, you can easily understand the meaning or importance of this reaction. In this part, this reaction repeated for third time and every time language of question is different. So remember in all languages how to solve this type of questions. Write chemical equation of the following. The reaction is here. Now we will discuss long type questions. Before starting long type question, we will make सेपरेट वीडियो फॉर दैट, क्योंकि अभी बेटा डियर स्टूडेंट्स वीडियो बहुत लेंथी हो रही है. अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप इसमें शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मैं काफ़ी वीडियो बना सकूँ.